हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 15 करेंगे और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स मॉड्यूल के 6 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो सारे 6 टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। आपको बताना है कि एक्स एक्सिस का एक और नाम क्या होता है। पहले मैं यहां पे एक 2D प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। दिस इज ओवर वाई एक्सिस एंड दिस इज ओवर एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। सिमिलर पैटर्न पे y एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। और एक ऐसा पॉइंट जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते होंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को जनरली डिनोट किया जाता है O से, और इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं 0,0। ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम 3D की बात करेंगे थोड़ी बहुत यहां पे, दिस इज ओवर y एक्सिस, दिस इज ओवर x एक्सिस एंड लेट दिस बी ओवर z एक्सिस। जिस तरीके से x एक्सिस का एक और नाम आता है एब्सिसा, y एक्सिस का एक और नाम आता है ऑर्डिनेट, इसी पैटर्न पे z एक्सिस का एक और नाम आता है एप्लीकेट। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। एज पर डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय। आपको बताना है एज पर डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है। हमें यहां पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट दिया गया है B, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x2 y2। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो किसके बराबर होती है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a2, 3 फ्रॉम द x एक्सिस इज। हमें एक पॉइंट यहां पे दिया गया है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2, 3। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है कितनी डिस्टेंस पे लाई करता है फ्रॉम द x एक्सिस। मैं यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार ड्रॉ करूंगा इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। दिस इज ओवर x एक्सिस एंड दिस इज ओवर y एक्सिस। लेट मी ड्रॉ सम पॉइंट्स ओवर हियर 1, 2 and 3. Likewise, let me draw some points over here 1, 2 and 3. अब अगर हम A पॉइंट की बात करेंगे, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3। अब इस A पॉइंट को अगर हम 2D प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पे लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 2, 3। अब आपको बताना है कि ये A पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या रहेगी। क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आ रही है 3 यूनिट्स की, सेम पैटर्न पे यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस कितनी होगी,
3 यूनिट्स की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी 3। अगर ऐसे आपको डाउट आ रहा है, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेट दिस पॉइंट बी बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका रहेगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा 0। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। लेट मी शो दैट एज वेल। अंडर रूट ऑफ, इसको मैं मानूंगा x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो फॉर्मूला क्या होती है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू क्या आ रहा है 2, माइनस x1 का वैल्यू क्या आ रहा है फिर से 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3, माइनस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 बनेगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही, प्लस 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। ठीक है, सो तब भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -1, x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें यहां पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं। वन पॉइंट इज a जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2, -2, और दूसरा पॉइंट दिया गया है b जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1, x, और इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज ऑफ 5 यूनिट्स। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला का फिर से यहां पे इस्तेमाल करेंगे। लेट दिस बी ओवर x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2, x2 का वैल्यू क्या आ रहा है -1, माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू आ रहा है x, माइनस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है -2, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे दी गई है इक्वलेंट टू 5। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस, यहां पे ये क्या आ जाएगा, -1 -2 बनेगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस इसको मैं फिलहाल के लिए एज इट इज लिख लेता हूं, x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये अंडर रूट इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये यहां से क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। मैं यहां पे लिखूंगा x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और ये +9 था यहां से, इसको मैं इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये -9 आ जाएगा। क्या रहेगा ये यहां पे, x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर से एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के बदले में लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4 - 2, x विल बी इक्वलेंट टू 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Px, y फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय। हमें एक पॉइंट दिया गया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x, y। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 0, 0। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट दिस बी ओवर x1, दिस बी ओवर y1, दिस इज ओवर x2 एंड दिस इज ओवर y2। फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या आ रहा है x, माइनस x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या आ रहा है y, माइनस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x -0 करेंगे तो x ही, x स्क्वायर, प्लस y -0 करेंगे तो y ही, y स्क्वायर।
सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट अगेन विल बी ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स P1, 5, Q2, 3 एंड R -2, 11 आर कोलिनियर और नॉट। आपको बताना है क्या ये तीन पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले ये लिख के बताता हूं यहां पे। द पॉइंट्स दैट lie on a same straight line। हम किन पॉइंट्स को बोलते हैं कि ये कोलिनियर है? वो पॉइंट्स जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते होंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ठीक है, लेट अस से दिस इज ओवर पॉइंट P, दिस इज ओवर पॉइंट Q एंड दिस इज ओवर पॉइंट R। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते होंगे देन वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अब इस चीज को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस निकालूंगा पी क्यू की, यहां से लेके यहां तक, और फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे क्यू से लेके आर तक। जब मैं पी क्यू प्लस क्यू आर करूंगा तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये पी क्यू के बराबर आना चाहिए। यानी कि दो डिस्टेंसेस का जब हम सम करेंगे वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, होल डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी देन आई कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपरली इस चीज को फिर से अंडरस्टैंड करेंगे या सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा दो पॉइंट्स। एक पॉइंट आ रहा है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1, 5 और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2, 3। ठीक है, मैं यहां पे इसको एक्ट कराऊंगा एज x1, y1, दिस इज ओवर x2, y2। मैं निकालूंगा सबसे पहले पी क्यू की डिस्टेंस। पी क्यू वो किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 माइनस x1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 5 होल स्क्वायर। फिर से इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के बराबर आ जाएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। सेम पैटर्न पे अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्यू आर की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यू आर की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 2, 3 और आर का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? आर का कोऑर्डिनेट आ रहा है -2, -11। इन दो पॉइंट्स की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, अब यहां पे मैं लूंगा इसको एज x1, इसको एज y1, इसको एज x2, इसको एज y2। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू आर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2। x2 का वैल्यू क्या आ रहा है? -2 माइनस x1। x1 का वैल्यू क्या आ रहा है? अगेन 2, तो यहां पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू -11 माइनस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 होल स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस -14 का स्क्वायर करेंगे तो वो 196 के बराबर आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 212। ये हमने क्या निकाला? क्यू आर निकाला। सेम पैटर्न पे अब मैं क्या निकाल सकता हूं? अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पी आर। पी का वैल्यू क्या दिया गया है? 1, 5 और आर का वैल्यू क्या दिया गया है? आर का वैल्यू दिया गया है -2, -11। ठीक है, -2, -11। अब आप इस चीज को फिर से आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों की डिस्टेंस को अब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, मैं इसको एक्ट करवाऊंगा एज x1, इसको मैं एक्ट करवाऊंगा एज y1, इसको एक्ट करवाएंगे एज x2, y2। जब हम वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे तो वो पी आर की जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का वैल्यू -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर।
ठीक है, ये आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 265। ओके, मैंने आपको क्या बताया, हम कब बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर हैं, जब वो एक ही प्लेन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते होंगे। और इन 3 पॉइंट्स को मैंने आपको कैसे बताया कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं, अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा। यहां पे अगर आप किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम आपस में करोगे, वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है, सो वी कैन से दैट नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखोगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन इज। आपको बताना है कि सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन किसके बराबर होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या एक्चुअली। मैं यहां पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1, y1। यहां पे मैं दूसरा पॉइंट लूंगा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x2, y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने यहां पे ले लिए। अब अगर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करूंगा, एक पॉइंट में बीच में ले रहा हूं और ये पॉइंट इस डिस्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। लेट द फर्स्ट पार्ट बी m1 एंड द सेकेंड पार्ट बी m2। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, लेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी c, इसके कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूं बराबर x, y के। अब अगर आपको इस x और y के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर, आप सबसे पहले लोगे m1, इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 के साथ, बीच में आ जाएगा प्लस फॉर्मूला का, फिर आप लोगे m2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ, डिवाइडेड बाय आ जाएगा m1 प्लस m2। इस तरीके से आप x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर से आप क्या करोगे, m1 को मल्टीप्लाई करोगे y2 के साथ, बीच में आ जाएगा फॉर्मूला का प्लस, फिर आप m2 को मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फिर से m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द सेक्शन फॉर्मूला। सो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब आप यहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, हमने इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया इंटरनली, बीच में ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम पैटर्न पे अगर हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, वो किसके बराबर होती है, मैं यहां पे लिख लेता हूं p ऑफ x, y। सिंपली जहां जहां पे फॉर्मूला में प्लस था उसको आप रिप्लेस करोगे माइनस से, तो क्या आ जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस x2, कॉमा m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये भी आप नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1, 7 एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, -3 इन द रेशियो 2:3। आपको बताना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जो कि इस पर्टिकुलर लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर लेता है। एक पॉइंट दिया गया है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1, 7, और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4, -3। ठीक है, और अगर हम इन 2 पॉइंट्स को देखेंगे, यहां पे कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं x और y, जो कि इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर लेता है, 2:3 रेशियो में। अब आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज ओवर x1, this is over y1, this is over x2, y2, and this is over m1 and this is over m2। सेक्शन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है और इंटरनल डिवीजन यहां पे हो रहा है। अब आप वैल्यूज को पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा
सेक्शन फॉर्मूला किसके बराबर होती है? सबसे पहले अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करेंगे। वैल्यूज को पुट करो आप। m1 का वैल्यू क्या आ रहा है? m1 का वैल्यू आ रहा है 2 इंटू x2 का वैल्यू आ रहा है 4 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा फिर m2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3 इंटू x1 का वैल्यू क्या आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू विच इन टर्न विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 1। अब आपको इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे एक्स कोऑर्डिनेट खाली एक ही ऑप्शन का 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। स्टिल हम इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी। वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू किसके बराबर होता है? m1 y2 m1 y2 m1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 और y2 का वैल्यू क्या आ रहा है -3, फिर क्या आ जाएगा प्लस m2 का वैल्यू है 3 एंड y1 का वैल्यू क्या आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो वो फिर से 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 विच इन टर्न विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 3। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है। ये हमारा कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1 y1, ये कोई बी पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x2 y2, ठीक है। और यहां पे कोई पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x, 1 और ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारी डिस्टेंसेस को या इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रही है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो लेट द रेशियो बी 1:1। तो उस टाइम पे अगर आपको बताया जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला का वैल्यू क्या रहेगा जिसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू p ऑफ x, y विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में लिखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 या y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इफ ए कॉमा बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हैविंग कोऑर्डिनेट्स 10, -6 एंड k, 4 और यहां पे एक रिलेशनशिप दे दी गई है a-2b इज इक्वल टू 18। आपको k का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। एक पॉइंट दिया गया है p जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 10, -6 और दूसरा पॉइंट दिया गया है q जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं k, 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, एक मिड पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं a, b, ठीक है। आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या रहेगा। क्योंकि यहां पे a, b जो है सिंस इट इज द मिड पॉइंट, तो अगर मैं a का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2। यहां पे मैं इसको कंसिडर करूंगा x1 y1, दिस विल एक्ट एज ओवर x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने देखी, अगर हम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर होता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज k प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ये a का वैल्यू निकलेगा। सेम पैटर्न पे अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, y2 का वैल्यू क्या आ रहा है 4 प्लस y1 का वैल्यू क्या आ रहा है -6 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू b का वैल्यू अगर हम यहां पे निकालेंगे ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -1। तो b का वैल्यू हमें यहां पे क्या निकल रहा है, -1। b का वैल्यू निकला -1। अब अगर मैं इसको यहां पे इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, हमें दिया गया है क्वेश्चन में a
2b किसके बराबर आ रहा है 18 के। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या आ रहा है -1, ठीक है, इज इक्वल टू 18। तो a का वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस आ जाएगा a 2 इज इक्वल टू 18। तो a का वैल्यू क्या निकलेगा यहां पे 16। तो a का वैल्यू हमने यहां पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया 16। अब इस a को मैं कहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। a को मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो क्या बनेगा, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू क्या आ रहा है 16 इज इक्वल टू k प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k प्लस 10 विल बी इक्वल टू 16 2 हो गया 32। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 माइनस 10 करेंगे तो 22। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। अब हम इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।